गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी पांचवी पोएम दी बाल पोएम की प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी पांचवी पोएम है और प्रोज में जो तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की प्यारे बच्चों, ये दूसरी पोएम है। कुल मिलाकर के आपकी पांचवी पोएम है, लेकिन आपके प्रोज के तीसरा चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की क्या है प्यारे बच्चों, ये दूसरी पोएम है। तो आज हम लोग इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितना भी आपका इसमें स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिया है प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस पोएम की सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के उत्तर देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी सेंट्रल इस पोएम की सेंट्रल आइडिया कंप्लीट अभी तक करा चुके हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपका पोएट्री वाले सेक्शन में जो है मींस पोएम में आपकी 4 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी 5वीं पोएम चल रही है प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर का 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपका इसमें से कुछ भी कंप्लीट ना हो, कुछ भी छूटा हुआ हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट प्यारे बच्चों बनी है। उसमें से जाएंगे तो उसमें सारी क्लासें एक सीरियल वाइज लगी हुई है। अब तक जितनी क्लासें हुई हैं प्यारे बच्चों, सारी क्लासें एक सीरियल वाइज लगी हुई हैं, पहली क्लास से लेकर के अब तक जितनी क्लास हुई है प्यारे बच्चों, तो आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों आज की टॉपिक दी बाल पोएम की। आज हम लोग स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन की जल्दी से प्यारे बच्चों टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पहला ही शुरू क्या होता है, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। प्रत्येक स्टैंजा आपको दिया रहेगा और उसी के बेस पे आपका क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। ये आपके एग्जाम में सीधे आता है। इसी प्रकार से सीधे आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आता है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग पहले स्टैंजा पे इनको जो है पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हालांकि हमने हिंदी अर्थ बताए हुए हैं, इस पूरे पोएम का हिंदी अर्थ हमने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर इस स्टैंजा का थोड़ा तेजी से हिंदी अर्थ बता देते हैं। जैसे आज जब क्वेश्चन आंसर आप करोगे तो आपको आसानी होगी, समझ में आएगा कि किस ढंग से हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, क्या इसका उत्तर होना चाहिए, क्या कराए हैं सर जी। आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग पहले स्टैंजा का अर्थ देख लेते हैं। और पहले स्टैंजा का अर्थ देखने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चे में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। समझ में आया? जो आप लोग नहीं करते हो सभी बच्चों में पहुंचा देना है वीडियो, ये आपकी जिम्मेदारी है, इतनी जो मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो आ जाओ, जब बात समझ में आ गई हो तो आ जाओ, ये भी बात समझ लेते हैं हम लोग। स्टैंजा का इसका अर्थ देख लेते हैं। तो पहले स्टैंजा का जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग अर्थ देखते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वह बच्चा क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को क्या कर दिया है, खो दिया है। फिर से देख लो, व्हाट इज द बॉय नाउ मीन्स अब वह लड़का क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को क्या कर दिया है, खो दिया है। वाट इज ही टू डू, वह क्या करेगा, वह क्या करेगा। वाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा। मेरली बाउंसिंग मीन्स मेरली मीन्स होता है प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग मीन्स होता है उछल कूद करते हुए। मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक उछल कूद करते हुए जाते देखा है। डाउन द स्ट्रीट, कहाँ से देखा, गली से जाते हुए देखा है। एंड देन मेरली ओवर दियर इट इज इन दी वाटर, फिर उसके बाद जो है वह प्रसन्नता पूर्वक कहाँ चली गई, पानी में चली गई। अब भैया प्रसन्नता पूर्वक इकुल कहाँ जा रही है, पानी में जा रहा है, सड़क से जा रही है। इकुल किसके बारे में बात हो रही है, बॉल के बारे में बात हो रही है। मीन्स क्योंकि इट लगा हुआ है कि मीन्स यहाँ पर जो है राइटर कहते हैं, पोएट कहते हैं कि मैंने उस गेंद को उछलते कूदते हुए हैप्पीली जो है प्रसन्नता पूर्वक देखा कि वह जो है गली से होकर के जा रही है और गली से होकर के जो है प्रसन्नता पूर्वक कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका जो है पहले फर्स्ट स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। तो पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ क्या हो गया, व्हाट इज दी बॉय नाउ मीन्स अब वह उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। व्हाट वाज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। मेनली बाउंसिंग मीन्स प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते हुए। डाउन द स्ट्रीट मीन्स सड़कों से होकर के। एंड देन मेरली ओवर दियर इट इज इन दी वाटर, फिर वह प्रसन्नता पूर्वक गेंद कहाँ चली गई, पानी में चली गई। तो इसी तरह से हमें हिंदी अर्थ आपको बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने एकदम एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए आपको समझाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने पहले हिंदी अर्थ इसका बता चुके थे। अब जल्दी से आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे प्यारे बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर इसका क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है,
अकॉर्डिंग टू स्टेंजा द बॉल हैज नॉट बीन लॉस्ट, मीन्स इस स्टेंजा के अनुसार गेंद नहीं खोई थी, खोई है। तो बताओ गेंद खो गई है ना, खोई है तभी तो चैप्टर बना है, तभी तो पोएम बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा द बॉल हैज बीन लॉस्ट। नॉट हटा देंगे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर लिखते समय नॉट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा द बॉल हैज बीन लॉस्ट, की उसकी गेंद क्या हो चुकी थी, खो चुकी थी। तो जल्दी से अभी चारों क्वेश्चन के हम लोग अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसके बाद चारों का हम लोग उत्तर एक ही साथ देखेंगे। चारों का उत्तर प्यारे बच्चों एक साथ देखेंगे, पहले चारों क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाट वेंट इनटू द वाटर, पानी में क्या गया। तो पानी में भैया क्या चला गया था, गिदवा गई थी ना, क्या और कुछ चला गया था कि भैंस पानी में चली गई थी। कहते हैं ना भैंसिया पानी में चली गई, तो यहाँ भैंसिया पानी में नहीं जा रही है, तो उसका गिदवा पानी में जा रहा है। तो जिसके नाम पे पोयम बनी हुई है, दीपाल पोयम बनी हुई है, वही उसकी गिदिया पानी में चली गई थी। तो क्या हो जाएगा, वाट वेंट इनटू दी वाटर क्या हो जाएगा, दी बॉल वेंट इनटू वाटर हो जाएगा। सिंपल सा उत्तर इसी ढंग से आप लिखोगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, पूछा है हु डिड सी दी बॉल, मीन्स गेंद को किसने देखा। अब बताओ भैया गेंद को किसने देखा था, भैया राइटरवा देख रहा है ना, पोएटवा देख रहा है ना, तभी तो कहा था काई साइट को मैंने इसे जाते हुए देखा था। ये कवियुआ देख रहा है, कौन देख रहा है, ये कवियुआ देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दी पोएट सा दी बॉल हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में दिया था, सीधे उत्तर पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। अगला चौथा क्वेश्चन में कहा है भैया कि आफ्टर लूजिंग दी बॉल दी बॉय बीकेम, गिदवा खोने के बाद बच्चा कैसा हो गया था, तो दुखी ही होगा ना, सैड हैप्पी एंग्री नन ऑफ दीज, भैया दुखी होगा ना, तो चौथे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तो दुखी हो गया था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया चार क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। अब जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन का आपका उत्तर देख लेते हैं, किस प्रकार से क्या क्या उत्तर होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देखते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए का फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री पोएम 5 दी बाल पोएम क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यूट्यूब आपका क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। सभी बच्चा लोगों में शेयर कर देना, ठीक है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों देखिए आपका वही जो है सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए व्हाट इज दी बॉयज लेकर के इन दी वाटर तक है। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपका था वही देखते हैं, इसके उत्तर के साथ अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेंजा दी बॉल हैज नॉट बीन लॉस्ट, ट्रू है फॉल्स है, मीन्स स्टेंजा के अनुसार गेंद खोई थी या नहीं खोई थी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर किस ढंग से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा मीन्स इस स्टेंजा के अनुसार द बॉल हैज बीन लॉस्ट, की उसकी गेंद क्या हो गई थी, खो गई थी। तो नॉट जहां था वहां पर नॉट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। सिंपल से हमने कर दिया अकॉर्डिंग टू स्टेंजा द बॉल हैज बीन लॉस्ट, स्टेंजा के अनुसार गेंद क्या हो चुकी थी, खो चुकी थी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन का उत्तर। आप इसमें चाहे होते तो फॉल्स लिख करके उत्तर कंप्लीट कर सकते थे, जो हमने यहाँ पर इसको लिखे हुए हैं आप, क्योंकि ये लाइन ऊपर वाली फॉल्स थी, गलत थी, तो आप फॉल्स लिख करके भी उत्तर कंप्लीट कर सकते थे। डायरेक्ट सिर्फ फॉल्स लिख देते आपका काम हो सकता था, लेकिन जो है हमने इसे जो है इस ढंग से लिखने की कोशिश किया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा द बॉल हैज बीन लास्ट हो जाएगा। ये आपका पहले क्वेश्चन का हो गया उत्तर। अब सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट वेंट इनटू द वाटर, पानी के अंदर क्या गया था, पानी के अंदर क्या गया था प्यारे बच्चों, बॉल गई थी ना। हमने एक बार सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिए हुए, इसीलिए थोड़ा सा तेज अभी चल रहे हैं कि व्हाट वेंट इनटू द वाटर, पानी के अंदर क्या गया था। भैया पानी के अंदर अभी बताए थे ना, बलवा गई थी, गिदवा गई थी, भैंसिया पानी में नहीं गई थी ना, गिदवाई गई थी ना, अभी यही बताए थे ना, दिमागवा में तो नहीं बैठाए रहा करो। तो क्या हो जाएगा, द बॉल वेंट इनटू द वाटर, पानी में क्या गई, गेंद गई थी, बॉल गई थी। अगला क्वेश्चन है भैया तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सुनो, हु डिड सी दी बॉल, गिदवा को कौन देखा था। तो बताओ कौन देखा था गिदवा को, भैया कवियुआ देखा था ना। तो क्या हो जाएगा, दी पोएट सा दी बॉल, मीन्स गेंद को किसने देखा, कभी देखा जाते हुए। तो सीधे से उत्तर हो गया क्या प्यारे बच्चों, हु डिड सी दी बॉल, गेंद को जाती हुई कौन देखा, तो दी पोएट सा दी बॉल, गेंद को किसने देखा, कभी नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। 3 का क्वेश्चन का आपका उत्तर मिल गया प्यारे बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन की हम तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, इस स्टेंजा का आपका अंतिम क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस स्टेंजा का। तो चौथा क्वेश्चन क्या है भैया, जरा देख लो कि चौथा क्वेश्चन है,
आफ्टर लूजिंग द बॉल मीन्स गेंद के खो जाने से द बॉय बिकेम, बच्चा कैसा हो गया था, मीन्स गेंद के खो जाने से बच्चा कैसा हो गया था, तो कैसा था, सैड था, हैप्पी था, एंग्री था, नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं। भैया लड़कवा तो दुखी हो गया था ना कि खुश तो हो नहीं जाएगा उसका गेंद खो गई है, या फिर क्रोधित भी नहीं था, वह केवल क्या था प्यारे बच्चों, दुखी था। तभी तो वह जो है उससे पूछा गया कि अब वह क्या करेगा, क्योंकि वह दुखी है, परेशान है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आफ्टर लूजिंग द बॉल द बॉय बिकेम, लड़का कैसा हो गया था, सैड हो गया था। तो आंसर प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। 4 का पहला ऐसा लिख करके आंसर लिख देंगे, आपका उत्तर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको चारों प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए प्यारे बच्चों, मीन्स पहला स्टैंजा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरा स्टैंजा, देखेंगे इसके प्रश्न क्या है, उसके फिर जो है उसके क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। हम लोग जल्दी से दूसरे स्टैंजा पे आ जाते हैं, सेकंड स्टैंजा पे आ जाते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं दूसरे स्टैंजा पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपको दूसरा स्टैंजा कहां से दिख रहा होगा, नो यूज टू से लेकर के कहां तक है, हिज अ बॉल विंट तक है। तो प्यारे बच्चों पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं और थोड़ा सा तेज हिंदी अर्थ देखेंगे, क्योंकि हमने इसका पहले बता चुके हैं, हिंदी अर्थ बता चुके हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा तेज हिंदी अर्थ देख लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो देखते हैं, नो यूज टू से यह कहने का कोई मतलब नहीं होगा, ओ देयर आर अदर बॉल्स मीन्स की ये दूसरी गेंदें भी हैं, यह कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि दूसरी गेंदें भी हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट होता है चरम, सेकिंग मीन्स झकझोर देने वाला, ग्रीफ मीन्स होता है दुख दर्द, फिक्सेस द बॉय मीन्स उस बच्चे को घेर लिया, एक चरम दुख, झकझोर देने वाला दुख उस बच्चे को घेर लिया। एज ही स्टैंड रिजिड, जैसा कि वह खड़ा हो चुका है, जड़वत खड़ा हो चुका है, ट्रम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन मीन्स देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है, याद कर रहा है, ऑल हिज यंग डेज, अपने पूरे जो है यंग डेज के जो समय उस पर बिताए हुए थे, यंग डेज को याद करता है। इनटू दी हार्बर मीन्स कहाँ पर, उस हार्बर पर, उस बंदरगाह पर, वह सभी, हार्बर मीन्स बंदरगाह, अपने उस बंदरगाह पर अपनी पुरानी यादों को याद करता है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद गई हुई है, अर्थात जहां पर उसकी गेंद गई हुई है, जिस बंदरगाह पर उसकी गेंद गई है, वहां पर वह अपने जो है बिताए हुए जो है यादों को क्या करता है, याद करता है, मीन्स बिताए हुए पल को जो है, यंग डेज को याद करता है, मीन्स उसका जो वहां पर समय बीता था उस गेंद के साथ, वहां पर उसके दोस्तों के साथ जो समय बीता था गेंद के साथ, तो वह उन सभी चीजों को याद करता है। तो ये प्यारे बच्चों हो गया आपका दूसरे जो है स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। हमने थोड़ा सा तेज इसका हिंदी अर्थ बताए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने पहले हिंदी अर्थ एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए बता चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अब चारों क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछे हुए हैं, चारों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर वाज बॉय स्टैंडिंग, लड़का कहाँ खड़ा था, भैया लड़कवा कहाँ खड़ा था, किसके नजदीक था, हार्बर के नजदीक था ना, उस बंदरगाह के नजदीक था ना, तो नियर द हार्बर हो जाएगा, क्योंकि और कोई इसमें नहीं दिया है कि लड़का कहाँ खड़ा था, सिर्फ एक ही यही है कि वह जो है बंदरगाह के करीब में खड़ा था, तो बंदरगाह के करीब में खड़ी था तो क्या हो जाएगा, नियर द हार्बर हो जाएगा। तो वेयर वाज द बॉय स्टैंडिंग, नियर द हार्बर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन इज क्या है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बॉय व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, बच्चे का क्या रिएक्शन था जब उसने गेंद को खोया हुआ था। तो प्यारे बच्चों बच्चे का रिएक्शन क्या था कि उसे एक झकझोर देने वाला दुख उसे कवर कर लिया था ना, कवर अप कर लिया था ना। दूसरी तीसरी लाइन में जो दिया हुआ है कि उसे एक चरम जो है झकझोर देने वाला दुख उसे बच्चे को जो है चारों तरफ से फिक्स कर लिया, मीन्स डूब गया जो है उस दुख दर्द में, उस ग्रीफ में, वही तो आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हेन दी बॉय स्टेयर्ड, जब बच्चा जो है घूर रहा था, ध्यान से देख रहा था, तो ही रिमेम्बर्ड हिज, वह क्या याद कर रहा था। तो प्यारे बच्चों अंतिम में क्या क्या याद कर रहा था, तो दिया है ऑल हिज यंग डेज, दिया था ना तीसरे लाइन में, जो चौथे लाइन में दिया था ऑल हिज यंग डेज, अपने पुराने समय को याद करता था ना। तो पेरेंट्स को भी याद नहीं कर रहा, फ्रेंड्स को भी याद नहीं कर रहा, सिस्टर को भी याद नहीं कर रहा, अर्ली डेज को याद कर रहा है ना प्यारे बच्चों। तो तीसरा का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा ना, अर्ली डेज वही यंग डेज है। ठीक है, तीसरा का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। दिमाग में घुस रहा है ना, घुसाओ दिमाग में, ठीक है, न घुसे तो जबरन घुसाओ, ठूस ठूस के घुसाओ लेकिन घुसाओ जरूर। ठीक है, तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन के लिए ससुरा हमको अगला पेज पे चलना पड़ेगा। चलो चौथा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
इसका चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, दी बॉय वाज स्टैंडिंग नियर दी, मीन्स वह लड़का किसके नजदीक खड़ा हुआ था। तो प्यारे बच्चों फिर वही क्वेश्चन एक तरह से रिपीट कर दिया है, पारबर ये गलत दे दिया है। देखो किताबिया छापने वाला गलती कर दिया है, पारबर नहीं है हार्बर है, पारबर नहीं है आहरबर है, पी की जगह क्या होगा एच होगा, पी की जगह क्या होगा प्यारे बच्चों एच होगा, और यही उत्तर वो सही होगा। पारबर की जगह हार्बर कर दो तो आपका सही हो जाएगा। तो कहाँ बच्चा कहाँ किसके नजदीक खड़ा था, बंदरगाह के नजदीक खड़ा हुआ था ना, तो पारबर नहीं होगा हार्बर होगा, हार्बर सही कर देना भैया आप लोग। गार्डन बगीचा बिल्कुल नहीं, हाउस घर घर बिल्कुल नहीं, बाल बाल के नजदीक नहीं खड़ा था बिल्कुल नहीं। तो प्यारे बच्चों वो कहाँ खड़ा था, पारबर के नजदीक नहीं हार्बर के नजदीक खड़ा था, तो इसलिए चौथा का पहला सही हो जाएगा, लेकिन आप पी की जगह एच कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न हो गया। अब जल्दी से हम लोग चारों प्रश्नों का आपको उत्तर भी बता दिए हैं, उसका क्वेश्चन का मतलब भी समझा दिए हैं। अब चारों का उत्तर आपको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों, चौथे जल्दी से जो है इसके चारों क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है दूसरा स्टेंजा आपका दिया है, नो यूज टू से लेकर के हिज बॉल वेंट तक है। तो देखिए अब आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएंगे। जल्दी से प्यारे बच्चों इसके सभी क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, वेयर वाज दी बॉय स्टैंडिंग, वह लड़का कहाँ खड़ा था, यही क्वेश्चन था ना। तो क्या हो जाएगा, दी बॉय वाज स्टैंडिंग, लड़का खड़ा था, नियर दी हार्बर, हार्बर मीन्स बंदरगाह, बंदरगाह के नजदीक। सिंपल सा उत्तर हो गया, दी बॉय वाज स्टैंडिंग नियर दी हार्बर, मीन्स लड़का खड़ा था हार्बर के नजदीक, बंदरगाह के नजदीक। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। पहले क्वेश्चन का क्या उत्तर हो गया, दी बॉय वाज स्टैंडिंग नियर दी हार्बर, ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बॉय व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, जब उसने जो अपनी गेंद को खोया था तो उस बच्चे का रिएक्शन क्या था, क्या प्रतिक्रिया थी। भैया रिएक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, रिएक्शन पढ़ोगे, दनादन रिएक्शन कराओगे केमिस्ट्री में, ठीक है आप लोग। तो रिएक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। उस बच्चे की प्रतिक्रिया क्या थी जब उसने गेंदवा को खोया था। तो भैया उसके जकड़ लिया था, दुख जकड़ लिया था ना, और जड़वत रूप से खड़ा हो गया था ना, तो वही तो उत्तर लिख देंगे। तो देखो कैसे उत्तर लिखते हैं, व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, जब उसने जो है अपनी गेंद को खोया था, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक जो है चरम झकझोर देने वाला दुख, फिक्सेस द बॉय, में इस बच्चे को घेर लिया था, एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसा कि वह कैसा खड़ा हो गया था, रिजिड मीन्स एकदम जड़वत खड़ा हो गया था। उस दुख के कारण वह एकदम जड़वत रूप से क्या हो गया था प्यारे बच्चों, खड़ा हो गया था। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, व्हेन ही लास्ट हिज बॉल एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होगा। और तीसरा और चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था। तो जल्दी से इसमें जो है इसमें टिक ही करना है, जल्दी से देख लेते हैं। व्हेन दी बॉय स्टेयर्ड, जब बच्चा ध्यान से देख रहा था, ही रिमेंबर्ड हिज, वह अपना क्या याद करता है, पेरेंट्स को, अपने माता पिता को याद करता है, बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं। सिस्टर बहनिया को बिल्कुल नहीं। अर्ली डेज, अर्ली डेज को याद करता है ना, वही तो यंग डेज था, हमने अभी आपको बताया था। तो प्यारे बच्चों तीसरे का क्या सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, अर्ली डेज हो जाएगा। सिंपल से आप क्या लिख दोगे, इसका तीसरे का अर्ली डेज सही कर दोगे। इसी प्रकार सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोग एकदम टेंशन तो बिल्कुल ना लिया करें, एकदम आसान आसान हलवा हलवा क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे हलवा को जैसे आप आसानी से खा जाते हो ना, ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से क्वेश्चनों को तरह को खा जाओगे, बस बढ़िया से पढ़े रहो बस। चौथा क्वेश्चन वह क्या है भैया, दी बॉय वाज स्टैंडिंग, बच्चा खड़ा था, नियर स्टैंडिंग नियर दी, मीन्स किसके नजदीक खड़ा हुआ था। देखो हमने यहाँ पर सुधार दिए हुए हैं, पारबर हमने नहीं किया है, यहाँ पर हार्बर हमने कर दिया है। हार्बर मीन्स आपका बंदरगाह हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का पहला सही हो जाएगा, हार्बर। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, चौथे का हार्बर आपका पहला ही सही हो गया। तो इस प्रकार से आपका चारों क्वेश्चन का ये उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे तीसरे स्टेंजा की तरफ। तीसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन समझेंगे, फिर जो है जल्दी से उसके उत्तर देखेंगे। तो जल्दी से तीसरे स्टेंजा पे चलते हैं प्यारे बच्चों। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं आज के तीसरे स्टेंजा पे आ जाते हैं।
प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देखिए तीसरा स्टेंजा दिख रहा है और तीसरा स्टेंजा का आपका क्वेश्चन आंसर भी दिख रहा है। जल्दी से हम लोग तीसरा स्टेंजा समझ लेते हैं। पहले तीसरे स्टेंजा का हम लोग जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मीन्स होता है जो है हस्तक्षेप करना। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अ डाइम एंदर बॉल मीन्स 10 सेंट या फिर एंदर बॉल दूसरी बॉल इज वर्थलेस मीन्स बेकार है। मीन्स उसके स्थान पे जो उसकी गेंद खो गई है, कह रहे हैं कि 10 सेंट में दूसरी गेंद आ जाएगी। डाइम मीन्स होता है 10 सेंट के बराबर होता है, तो 10 सेंट में दूसरी गेंद आ जाएगी या फिर जो है कोई दूसरी गेंद ही जो है पूरी तरह से बेकार है। मीन्स उस बच्चे को जो है कोई दूसरी गेंद और उसके दाम नहीं चाहिए उसको, तो इसलिए उसे कहा बेकार है। नाउ ही सेंसेस, अब वह महसूस कर रहा है, जब फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है। इन अ वर्ड ऑफ पोजेसिवनेस मीन्स क्या हो जाएगा, इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में वह अपनी पहले जिम्मेदारी को अब क्या कर रहा है, समझ रहा है। हमने पहली जिम्मेदारी के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जब पढ़ाए थे, हिंदी व्याख्या में पूरी तरह से हमने अच्छे से समझाया था कि ये जो है वर्ड ऑफ पोजेसिवनेस क्या है, मीन्स जो है ये आपका भौतिक संसार क्या है, इस सभी के बारे में, और पहली जिम्मेदारी क्या थी हम लोग उसके बारे में एकदम विस्तार से प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा किए थे। आगे देखते हैं। पीपुल विल टेक बॉल्स मीन्स सभी लोग गेंद लेते रहेंगे, लोग गेंद लेते रहेंगे। विल बी लास्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे बच्चे गेंद को जो है उसे खोते रहेंगे। तो ये रूल है जो है, तो इसके बारे में भी हमने जो है हिंदी व्याख्या वाले सेशन में जो है हमने इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया था कि कैसे कि लोग गेंद लेते रहेंगे और बच्चे गेंद खोते रहेंगे, इसका अर्थ क्या है हमने विस्तार से प्यारे बच्चों इसके बारे में बताया था। तो जल्दी से चारों क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, चारों क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद उसके आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, द पोएट इज विलिंग मीन्स कवि क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है। टू इंटर मीन्स प्रवेश करना। टू अनवेलकम सिचुएशन मीन्स इस अवांछनीय स्थिति में। इन द लाइफ ऑफ द बॉय मीन्स इस बच्चे की जो जीवन की अवांछनीय स्थिति था उसमें जो है कवि इच्छा करता है जाने की, मीन्स कभी लड़के की अवांछनित जीवन की स्थिति में जाना चाहता है, भैया बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। इसीलिए तो सीधे पहली लाइन यूज किया गया, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे क्या नहीं करना चाहता, हस्तक्षेप नहीं करना चाहता ना। पहली लाइन में दे दिया है कि जो है वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ये अब कहा है कि कभी लड़के के अवांछित जीवन की स्थिति में जाना चाहता है, यहाँ दिया जाना चाहता है, वहाँ दिया नहीं जाना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना, गलत दिया है ना। ये फॉल्स आपका दिया है ना कि जाना चाहता है, इसमें दिया है तो फॉल्स दिया है, तो इसका सीधे उत्तर आप फॉल्स लिख देना क्योंकि ट्रू फॉल्स सामने लिखा है, तो सीधे फॉल्स लिख दो, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन फिर समझ लो, पहले अभी समझ लो दूसरा क्वेश्चन, फिर चारों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। दिस इज द बॉयज एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मटेरियल वर्ल्ड मीन्स यह लड़के का अनुभव है जिम्मेदारी भरे भौतिकवादी संसार में। तो कैसा अनुभव था प्यारे बच्चों, फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, दिया था ना, ही इज फर्स्ट ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये क्या एक्सपीरियंस था, पहला एक्सपीरियंस था ना, फर्स्ट यहाँ पर भरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह लड़के का पहला अनुभव था इस जो है मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिकवादी संसार में पहला अनुभव था प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इट इज यूजलेस टू ऑफर द बॉय डाइम टू परचेज अंदर मीन्स 10 सेंट देना उसे जो है बेवकूफ़ी है। दूसरा 10 सेंट देने के लिए उसे जो है किस लिए जो है क्या खरीदने के लिए देने से बेवकूफ़ी है, तो भैया क्या उस 10 सेंट में मिलता, गेंद मिलता ना, कि जो दूसरी गेंद खरीदता गेंद ही खरीद सकता था ना, तो किताब और जो है गिफ्ट और बैट के लिए तो नहीं दिया गया दिया जा रहा था उसे डाइम जो है मीन्स 10 सेंट उसे कब क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि उसे बाल खरीदने के लिए दिया जा रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन समझ लो, तब उसके उत्तर को सभी को देखते हैं। व्हाट डिड दी बॉय लॉस, जो है लड़के ने क्या खोया था, तो लड़के ने गेंद खोया था, तो ये हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का उत्तर। तो अब जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसके चारों क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं रिटन में। प्यारे बच्चों देखिए आई वुड नॉट से लेकर के लिटिल बॉय तक है, जल्दी से हम लोग इसके सभी क्वेश्चन का उत्तर अब देखते हैं, तेजी से देखेंगे क्योंकि हमने इसका सभी एकदम विस्तार से बता दिए हैं। द पोएट इज विलिंग टू इंटर द अनवेलकम सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ द बॉय, तो कवि जो है उसके जीवन में जो है अवांछनीय स्थिति में जो है प्रवेश करना चाहता था, तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं प्रवेश करना चाहता था तो फॉल्स हो जाएगा, सीधे आप उत्तर इसी ढंग से फॉल्स को लिखेंगे। जैसे हमने पहले स्टेंजा जब कराए थे तो उसमें पूरा लिखवाए थे, लेकिन इसमें सीधे फॉल्स लिखोगे, तो इस ढंग से आप उत्तर को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका पहले क्वेश्चन का प्यारे उत्तर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इस प्रकार से आप लिखोगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है,
सेकंड क्वेश्चन है दिस इज द बॉयज, यह बच्चे का था, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी की, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इस भौतिकवादी संसार में। यह बच्चे की कौन सा एक्सपीरियंस था? तो पहला एक्सपीरियंस था ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो क्या हो जाएगा दिस इज दी बॉयज, यह बच्चे का पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस जो है भौतिकवादी संसार में उसका क्या था? ये पहला अनुभव था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉयज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? इट इज यूजलेस, यह बेकार है, टू ऑफर द बॉय अ डाइम टू परचेज अंदर, मीन्स 10 सेंट देना बच्चे को जो है दूसरी क्या खरीदने के लिए, परचेज अंदर, अंदर के बाद डॉट 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 कर दिया, दूसरी क्या खरीदने के लिए। उसे क्यों डाइम दिया जा रहा था? एक डाइम मीन्स 10 जो है सेंट क्यों दिया जा रहा था? तो भैया बाल खरीदने के लिए दिया जा रहा था ना, तो बाल हो जाएगा। कौन सा बाल में आपका ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है, तो आपका तीसरे का कौन सा हो जाएगा? बॉल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरे का तीसरा हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा? व्हाट डिड द बॉय लॉस, मीन्स बच्चे ने क्या खोया था? तो बच्चे ने बॉल को खोया था, गेंद को खोया था। तो सीधे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, बच्चे ने क्या खो दिया था? अपनी बॉल को खो दिया था, अपनी गेंद को खो दिया था। तो सीधे उत्तर हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे उत्तर क्या हो जाएगा? द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, बच्चे ने गेंद को खो दिया था। तो सीधे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों अंतिम स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे, लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट स्टेंजा है और लास्ट टॉपिक भी है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं जो है आज की जो है लास्ट स्टेंजा की तरफ, उसका जल्दी से हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपका चौथा जो है चौथा स्टेंजा आपको दिख रहा होगा। जल्दी से हम लोग चौथे स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चौथा स्टेंजा पहले जल्दी से हम लोग इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एंड नो वन बाइज, और कोई नहीं खरीद सकता है, अ बॉल बैक मींस एक खोई हुई गेंद को, एक खोई हुई गेंद को कोई खरीद नहीं सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या होता है? बाह होता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाह होता है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों से वह इस चीज को सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स नुकसान का, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ज्ञान शास्त्र, नुकसान का ज्ञान शास्त्र वह क्या कर रहा है? सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन इस बात को जानना ही होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग कई दिन लगा देते हैं कि कैसे खड़ा हो जाता है। इनसे कोई चीज़ लॉस हो जाता है, कोई चीज़ नुकसान हो जाता है, तो आपको कैसे खड़ा होना है बहुत सारे लोग तुरंत समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें समझने में बहुत समय लगा देते हैं। जैसे भैया जो किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो गई है तो बहुत सारे लोग उस परिस्थिति से जल्दी से निकल आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 6 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी बात को लेकर के वो 1 2 2 साल 4 6 साल 10 साल वो पूरी तरह से उसी शोक में डूबे रहते हैं। तो ये भी शोक में इस तरह से डूबना भी बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए जो है यह बच्चा अपना जो बॉल खो गया था, यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया था बाल के खो जाने से वह क्या कर रहा था? बड़ा निराश था और सीख रहा था कैसे किसी चीज को खो जाने से, नुकसान हो जाने से हमें बाहर निकलना चाहिए। इस बात को वह क्या कर रहा था प्यारे बच्चों? सीख रहा था। अब जल्दी से हम लोग इसके चारों क्वेश्चन का पहले समझ लेते हैं। चारों क्वेश्चन इसका क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हेन द बॉय लॉस्ट द बॉल हिज आईज बिकेम डेस्परेट, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। मीन्स जब लड़की ने गेंद खो दी थी तो उसकी आंखें ऐसी हो गई थी, निराश हो गई थी, डेस्परेट हो गई थी ना। तो प्यारे बच्चों ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि जब लड़की ने गेंद खो दी थी तो उसकी आंखें निराश हो गई थी। बात सही है, तो बिल्कुल सही वो है। दूसरा क्वेश्चन है वाज द बॉय लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, मीन्स क्या लड़का हानि के स्वभाव को सीख रहा था? तो बिल्कुल सीख रहा था। वह सीख रहा, एपिस्टेमोलॉजी दिया हुआ था ना, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स क्या होता है? ज्ञान शास्त्र होता है। वह लॉस की ज्ञान शास्त्र को सीख रहा था ना, वही तो इसमें दिया है। वाज द बॉय लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, मीन्स क्या हुआ जो है लड़का हानि के स्वभाव को सीख रहा था, तो बिल्कुल यस कहेंगे। यस द बॉय वाज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम, मीन्स इस कविता का जो बाल पोएम कविता है इसका जो है कवि कौन है? तो जॉन बेरीमैन है इसके कवि, तो ये हो जाएगा।
अब भैया चौथा क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, डिस्परेट मीन्स। इस डिस्परेट की मीनिंग क्या होती है? अभी हमने बताया निराशा होती है ना, तो निराशा का देखो चारों ऑप्शन में कौन सा निराशा वाला है? फेस मीन्स चेहरा, बिल्कुल नहीं होगा। डीप नॉलेज मीन्स गहरा ज्ञान, बिल्कुल नहीं होगा। हैप्पी मीन्स प्रसन्नता, बिल्कुल नहीं होगी। तो आपका बचा क्या भैया? चौथा बचा है ना, तो चौथा बचा है तो आपका चौथा हो जाएगा, तो चौथा आपका सही हो जाएगा। तो चौथा क्या है? होपलेस। होपलेस मीन्स होता है निराश हो जाना, और डेस्परेट मीन्स भी होता है निराश हो जाना। तो ये था प्यारे बच्चों आपका जो है 4 क्वेश्चन था। इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, जो अगली क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अब जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग चारों क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं। चारों क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर देख लेते हैं, फिर आज के सेशन को समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों आपका वही जो है सारे जो है स्टेंजा वही है। देखिए एंड नो वन से लेकर के चौथा है हाउ टू स्टैंड अप तक है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं। व्हेन दी बॉय लॉस्ट दी बॉल, जब बच्चे ने गेंद तो खो दी, हिज आई बिकेम डिस्परेट, उसकी आंखें निराश हो गई थी। तो बिल्कुल यह बात क्या थी? ट्रू थी। तो हम सीधे ऐसे लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे सीधे, क्योंकि ट्रू फॉल्स का ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम सीधे ट्रू लिख देंगे, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी ढंग से सीधे ट्रू लिख देना है ऑप्शन देने की वजह से। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। वाज दी बॉय लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, क्या जो है वह स्वभाव सीख रहा था, मीन्स खोने के स्वभाव को सीख रहा था, ज्ञान को सीख रहा था बच्चा? तो बिल्कुल यस, हाँ सीख रहा था, क्योंकि दिया था एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को वह सीख रहा था ना, नुकसान होने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा था ना। वही बात यहाँ पर दूसरे शब्दों में दिए हुए हैं, आसान शब्दों में दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? यस दी बॉय वॉज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस। हाँ जो है बच्चा नुकसान होने का स्वभाव क्या हो कर रहा था, सीख रहा था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्या हो गया? यस दी बॉय वॉज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम, इस बाल पोएम के कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों इस बाल पोएम के कवि कौन है? जॉन बेरीमैन है ना। तो सिंपल सा उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन बेरीमैन इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम। तो सीधे आपका उत्तर हो जाएगा जॉन बेरीमैन इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम। इस बाल पोएम के जो है राइटर कौन है, पोएट कौन है? जॉन बेरीमैन है। तो इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों तीसरा आंसर कंप्लीट हुआ। और हाँ, पोएट का नाम और पोएम का नाम हमेशा याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बनना ही है। कोई भी चारों में एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि पोएट का नाम कौन है और पोएम का नाम है क्या है। तो इस बात को आप याद रखना, उसकी पोएट कौन है, पोएम का नाम क्या है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये जो है आज का सेशन का पूरा अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये जल्दी से हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? डिस्परेट मीन्स, अभी हमने आपको बताया था डिस्परेट की मीनिंग क्या है। तो डिस्परेट की मीनिंग क्या है? होपलेस है ना, निराश हो जाना ना। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। चौथे का चौथा सही हो जाएगा। मीन्स होपलेस होता है। तो डिस्परेट मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? होपलेस होता है। तो इस प्रकार से आपका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब आपका बचा क्या है? बचा इसमें है जो है इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एक क्लास में करा देंगे। एक ही क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। जो आप तो आपकी जो है क्लास जो है वीडियो आपको संभवतः शाम तक मिल जाएगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप की क्लास जो है आपको संभवतः शाम तक मिल जाएगी क्लास उसकी भी। और इसके साथ साथ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा है। उसके बाद ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आपका तब कंप्लीट क्या हो जाएगा? आपका 3 चैप्टर प्रोज कंप्लीट हो जाएगा, 5 पोएम कंप्लीट हो जाएगी, 2 चैप्टर आपका सप्लीमेंट्री रीडर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट से पूरा कर लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। यदि आपको कुछ छोटा है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ से जाएंगे तो वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सूरज यादव जौनपुर करके जैसे नीचे लिखा गया उसी तरह से सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अब मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव